Okay, welcome back friends, and as I told you in my previous video that हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया सिंक्रोनाइजेशन, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, उसका प्रोग्राम बनाएंगे. एक्चुअली आई विल शो यू 2-3 प्रोग्राम्स, 2-3 डिफरेंट एग्जांपल्स जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी थ्रेड का सिंक्रोनाइजेशन. आज मेरे साथ यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स भी अवेलेबल है फिज़िकली, तो वो लोग भी हमारे साथ यहाँ पे आज इस वीडियो में रहेंगे, देखेंगे इस वीडियो को भी. हाँ, तो देखो, थ्रेड को सिंक्रोनाइज़ करना मतलब कि एक्चुअली थ्रेड को नहीं सिंक्रोनाइज़ करना है, कुछ रिसोर्स को सिंक्रोनाइज़ करना है हमें, कुछ ऑब्जेक्ट सिंक्रोनाइज़ करना है कि जो थ्रेड यूज़ करना चाहते हैं. मतलब थ्रेड जिस ऑब्जेक्ट को यूज़ करना चाहता है उस ऑब्जेक्ट को हम सिंक्रोनाइज़ करेंगे. तो पहले तो ऑब्जेक्ट के लिए क्लास हमें बनाना पड़ेगा. तो देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में हम एक क्लास बनाते हैं रिसोर्स. समझ लो कि ये अपना कोई ऐसा रिसोर्स है जिसका ऑब्जेक्ट थ्रेड्स को यूज़ करना है, और उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो मैंने थ्योरी में बताया था कि मेथड कॉल करनी है वो करना है. तो ये हमारा रिसोर्स क्लास है और उसके ज़रिए मैं उसके अंदर एक मेथड डिफाइन करता हूँ यूज़ रिसोर्स. और फिर यहाँ पे देखो, ये जो मेथड है वो रिसोर्स क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगी और उसे कोई थ्रेड कॉल करेगा, हमारा थ्रेड. तो इस मेथड का एग्जीक्यूशन जब होगा तो कोई ना कोई थ्रेड तब अवेलेबल होगा. तो उस थ्रेड का नाम पहले तो हम रिट्रीव करते हैं कि भाई टी नेम इज इक्वल टू टी नेम वेरिएबल में थ्रेड का नाम स्टोर करेंगे. थ्रेड को रिट्रीव करेंगे हम थ्रेड डॉट करंट थ्रेड मेथड के ज़रिए की जो स्टैटिक मेथड है थ्रेड क्लास की, और फिर इंस्टेंस मेथड कॉल करेंगे गेट नेम. तो हमें क्या मिलेगा? थ्रेड का नाम. फिर हम उस थ्रेड का जैसे कि ये थ्रेड अभी शुरुआत कर रहा है एग्जीक्यूशन की, तो हम उसके लिए एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि भाई टी नेम मतलब कि थ्रेड नेम स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन. ओके फाइन. अब देखो, हमें यहाँ पे अब थ्रेड जब इस मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है तो समझ लो कि उसको कुछ यूज़ करना है इस रिसोर्स का, उसको कुछ टास्क परफॉर्म करना है. हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ टास्क है नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ समय तक हम बिजी रखेंगे थ्रेड को कि जैसे वो कोई कार्य कर रहा है. तो बिजी रखने के लिए हम यहाँ पे एक फॉर लूप लिखेंगे कि भाई 5 टाइम्स लूप चलाने का टास्क हम थ्रेड को दे रहे हैं. ठीक है, और वो टास्क करने के लिए थ्रेड को ये मेथड कॉल करनी पड़ेगी यूज रिसोर्स. किसके जरिए? रिसोर्स क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए, क्योंकि ये इंस्टेंस मेथड है. तो यहाँ पे 5 टाइम्स लूप चलाएंगे हम, और लूप के अंदर हम स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे कि भाई ये थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, और कौन सी टाइम वो एग्जीक्यूट हो रहा है, आई, वो भी हम डिस्प्ले करेंगे. ठीक है, और नाम तो आ गया, आई भी आ गया. ओके फाइन. और फिर अंत में थ्रेड का एग्जीक्यूशन ख़त्म किया, थ्रेड ने अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म किया, तो वहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे टर्मिनेटिंग, थ्रेड का नाम टर्मिनेटिंग एग्जीक्यूशन. ओके, इस तरह का हमने एक रिसोर्स डिफाइन किया. अब हम थ्रेड डिफाइन करेंगे, थ्रेड क्लास. ओके, ये क्या था अपना रिसोर्स क्लास. ओके, अब थ्रेड बनाने के लिए जो हमारे पास अलग अलग मैकेनिज़म्स है उसमें से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सटेंड थ्रेड वाला मैकेनिज़्म. क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड, और फिर यहाँ पे हम हाँ, थ्रेड को रिसोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए. ठीक है ना, वो मेथड कॉल करने के लिए. तो हम यहाँ पे आर वेरिएबल डिफाइन करते हैं. फिर अपने इस माई थ्रेड क्लास का हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, जिसमें एक आर्ग्यूमेंट हम रिसीव करेंगे थ्रेड के नेम के लिए, कि जो हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास करेंगे. ठीक है, और फिर सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है वो रिसोर्स का ऑब्जेक्ट, क्योंकि कॉमन करना है ना, इसको कॉमन बनाना है जिससे सभी थ्रेड्स इसको यूज़ कर पाए. रिसोर्स का ऑब्जेक्ट आर, कि जो वॉइड मेन में बनेगा हम यहाँ पे उसको यूज़ करेंगे. पहले तो हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, उसमें नेम पास करेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे पास होती है नेम, ये वाली, वो हमें इस थ्रेड का नाम रखना है. ठीक है, फिर दिस डॉट आर, मतलब कि उसके पास जो रिसोर्स है आर, उसमें जो मेन में बना है वही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल जाए.
हम हर थ्रेड को यहीं पास करेंगे एक ही ऑब्जेक्ट मेन से, तो क्या होगा कि वो एक ही ऑब्जेक्ट ये सभी थ्रेड्स शेयर करेंगे। और फाइनली हम कॉल करेंगे स्टार्ट को, तो इस थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। जब भी कोई थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे हमने थ्रेड को क्रिएट किया था कि वो रन मेथड को एग्जीक्यूट करता है। तो हमें यहाँ पे रन मेथड ओवरराइड करनी पड़ेगी, पब्लिक वॉइड रन। और रन मेथड के अंदर से सिंपली हम क्या करेंगे कि अपने थ्रेड के पास जो ये ऑब्जेक्ट है ना, रिसोर्स का ऑब्जेक्ट आर, जिसको हम कहेंगे कि ये रिसोर्स है, अपने थ्रेड के पास ये रिसोर्स है आर, उसको अभी यूज करना है। जो भी थ्रेड रन होगा ना, वो क्या करेगा, इस रिसोर्स को यूज करेगा। जो भी थ्रेड रन होगा वो क्या करेगा, इस रिसोर्स को यूज करेगा। इस तरह का थ्रेड हमने डिफाइन किया। अब उसे यूज करने के लिए हम क्लास डिफाइन करेंगे थ्रेड डेमो 9, ओके। और फिर यहाँ पे हम अपनी मेन मेथड डिफाइन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और यहाँ पे हम बनाएंगे थ्रेड्स, माई थ्रेड, पहले T1 बनाया, न्यू माई थ्रेड। यहाँ पे थ्रेड नहीं लिखना कभी गलती से भी, यहाँ पे क्या आएगा, माई थ्रेड आएगा, ओके। और एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे हम, उसको थ्रेड का नाम रखना है मुझे, सपोज रमेश, या चलो मैं अपने स्टूडेंट्स के ही नाम रखता हूँ, लीना, ओके। हाँ, और दूसरी आर्ग्यूमेंट जो पास करनी है इसको, वो है रिसोर्स का ऑब्जेक्ट, तो वो भी मुझे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो रिसोर्स क्लास है उसका ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा, वॉइड मेन में एक ही बनाऊंगा, चाहे थ्रेड जितने भी बनाए सभी थ्रेड्स इसी ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। देखो रिसोर्स आर इक्वल टू न्यू रिसोर्स। अब देखो ये एक ऐसा रिसोर्स बन गया कि जो मेरे सभी थ्रेड्स यूज करेंगे। अभी एक थ्रेड बना है अपना, ओके, उसको मैंने रेफरेंस पास कर दिया। फिर दूसरा थ्रेड बनाएंगे हम, उसमें भी देखो रिसोर्स तो सेम पास किया। और फिर तीसरा थ्रेड बनाएंगे, उसमें भी रिसोर्स सेम पास किया। अब देखो हमने बारी बारी ये 3 ऑब्जेक्ट बनाए अपने थ्रेड क्लास के, कंस्ट्रक्टर को कॉल करके। तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वहाँ से सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, फिर आर को रेफरेंस असाइन होगा, और फिर स्टार्ट को हम कॉल करेंगे तो रन मेथड एग्जीक्यूट होगी। तो बारी बारी ये तीनों थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन शुरू कर देंगे, तीनों रन मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे एक साथ। तो ये तीनों एक साथ अगर रन मेथड को रन करेंगे तो तीनों एक साथ इस आर के द्वारा यूज रिसोर्स करेंगे। अब यहाँ पे देखो T1 को भी आर मिला है, T2 को भी वही आर मिला है, T3 को भी वही आर मिला है। तीनों थ्रेड्स वही सेम आर के जरिए मेथड कॉल कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, तीनों थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेंगे। देखो यहां पे अपना जो T1 है वो आर के जरिए कॉल करेगा, यूज रिसोर्स अपना एग्जीक्यूशन करेगा। उसी दौरान T2 भी आर के ज़रिए कॉल करेगा, यूज़ रिसोर्स। उसी समय T3 भी आर के ज़रिए यूज़ रिसोर्स करेगा। अगर हमने यहाँ पे 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए होते रिसोर्स के, मतलब कि R1, R2, R3, तो कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब दिक्कत तो तब आएगी जब हम इसको एक समय पर एक ही थ्रेड यूज़ कर पाए, ऐसा चाहते हैं तो। अगर हमने 3 अगर अलग अलग रिसोर्स बनाए होते, 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए होते, तो ये चर्चा का विषय होता ही नहीं, क्योंकि हर एक के पास अपना खुद का रिसोर्स है। सिंक्रोनाइजेशन करने की बात तो तब आती है कि जब चीज़ें शेयर करनी हो, और यहाँ पे इन तीनों थ्रेड्स को ये आर शेयर करना है। अगर तीनों को अलग ही दे दो, आपके पास 3 मशीन है, 3 कंप्यूटर है, तीनों में प्रिंटर अलग अलग लगा दो, कोई बात नहीं। पर ये तो क्या हुआ कि 3 प्रिंटर लगाते हो आप, तो ये अफोर्डेबल नहीं है ना, किफ़ायती एक समझौता नहीं है। वो क्या होना चाहिए, प्रिंटर ऐसा रिसोर्स है कि जो शेयर किया जा सकता है इजीली, बट सिंक्रोनाइज होना चाहिए।
अब देखते हैं हम अपने प्रोग्राम में क्या होता है। यहाँ पे हम देखो अपने तीनों थ्रेड्स अभी स्टार्ट हो जाएंगे और वो एग्जीक्यूशन भी शुरू कर देंगे। अब हम इसको कंपाइल करते हैं अपने इस कोड को, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे उस पाथ में जाना पड़ेगा, डी ड्राइव cvr देन जावा देन 21, ओके। और अपनी फाइल का नाम है जावाc थ्रेड डेमो 9.java। अगर हमारा कोड सिंथेटिकली सही है तो फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगी, और हो गई। अब हम इसको रन करेंगे। देखो थ्रेड डेमो 9। अब देखो रन करते हैं तो क्या आया, जल्पा स्टार्टिंग, दृष्टि स्टार्टिंग, दृष्टि 1, दृष्टि 2, लीना स्टार्टिंग, दृष्टि 3, जल्पा 1 2 3 4 5, जल्पा टर्मिनेटिंग, दृष्टि 4 5, दृष्टि टर्मिनेटिंग, लीना 1 2 3 4 5। ये मिक्सअप हो गया सभी थ्रेड्स। देखो यहाँ पे वापस अगर हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हो सकता है कि अलग तरह का आउटपुट देखने को मिले अपने को, है ना। हर बार अलग अलग आउटपुट देखने को मिल सकता है। और एक ही समय पे आप देखो काउंट में कहीं पे लीना आउटपुट में आ रही, कहीं पे दृष्टि, कहीं पे जल्पा, सब मिक्सअप हो रहा है। बट हमें तो ऐसा आउटपुट चाहिए फॉर एग्जांपल कि भाई एक समय पे एक थ्रेड का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए, फिर दूसरा अपना एग्जीक्यूशन शुरू करे, कंप्लीट करे, फिर तीसरा। जो भी शुरू करता है पहले उसका एग्जीक्यूशन खत्म होने तक बाकी सब वेट करने चाहिए। अगर हमें ऐसा करना है तो क्या करना होगा, अपने को थ्रेड को सिंक्रोनाइज करना होगा। और सिंक्रोनाइज करने के लिए, थ्रेड के बीच में सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हमें ये जो मेथड है कि जो तीनों थ्रेड्स कॉल कर रहे हैं मेथड, कौन सी मेथड, ये मेथड को तीनों थ्रेड्स कॉल कर रहे हैं, इसे हम क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज्ड। क्या कर देंगे, सिंक्रोनाइज्ड। अगर आप यहाँ पे सिंक्रोनाइज करने से पहले सपोज यहाँ पे आप देखना चाहते हो कि किस तरह से ये सभी थ्रेड्स एक साथ रन हो रहे, यू कैन जस्ट पुट अ स्लिप कॉल देयर। बीच में हर एक थ्रेड को थोड़ी देर के लिए स्लिप करवा दो, मतलब कि सेकंड का 25% इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है। तो देखो आउटपुट में थोड़ा वक्त लगेगा, है ना। कितना वक्त लगेगा, मोर देन 1 सेकंड, 1250 मिली सेकेंड्स जितना समय उसको लगेगा। लेट्स मूव टू दी डोस विंडो, कंपाइल, क्योंकि हमने चेंज किया इसलिए। और अब देखो रन करेंगे, थोड़ा डिले होकर आया है ना। अब हम सिंक्रोनाइज करते हैं इस मेथड को, सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड void यूज रिसोर्स। हमने मेथड को सिंक्रोनाइज किया। अब क्या होगा कि जब भी ये मेथड कॉल होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, अपने खुद के क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा ही कॉल होगी, जब भी ये मेथड कॉल होगी किसी ऑब्जेक्ट के जरिए, तो वो ऑब्जेक्ट एक मॉनिटर में प्रवेश करेगा। मॉनिटर मतलब कि एक बॉक्स में, उस पर ताला लग जाएगा। और जब तक ये मेथड की जो सिंक्रोनाइज डिक्लेयर हुई है उसका एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होता, तब तक वो ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा ये मेथड कॉल हुई है वो मॉनिटर के अंदर रहेगा, उस पर लॉक लगा रहेगा, और तब तक कोई और थ्रेड उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड मेथड को हमने डिफाइन किया। अब हम जाके वापस अपना कोड क्या करेंगे, कंपाइल और एग्जीक्यूट। अब देखो जल्पा ने स्टार्ट किया, कंप्लीट किया, फिर लीना ने स्टार्ट किया, कंप्लीट किया, फिर दृष्टि ने स्टार्ट किया और कंप्लीट किया। ये है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। सी, मैंने पहले भी कहा था, डिपेंड ऑन अस। प्रोग्राम सिनारियो सिचुएशन क्या है, क्या हम चाहते हैं हमारा रिसोर्स एक ही समय पे सभी थ्रेड्स यूज कर पाने चाहिए, देन नो नीड टू सिंक्रोनाइज। बट अगर आपका रिसोर्स ऐसा है कि एक समय पे ज़्यादा थ्रेड को एक्सेस देने से
आउटपुट या नतीजा गलत आ सकता है तो फिर सिंक्रोनाइज करो, ठीक है ना। मैंने थ्योरी में बताया था आपको कि सिंक्रोनाइज करने के भी अलग अलग रास्ते। ये हमने यहाँ पे जो सिंक्रोनाइज किया है तो वो हमने सिंक्रोनाइज्ड मेथड का यूज़ किया है। दूसरा विकल्प हमारे पास ये है कि सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज़ करो, मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट को आप सिंक्रोनाइज करना चाहते हो, SYNCHRONIZED, उसे यहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर से कॉल कराओ। ये सिंटेक्स है सिंक्रोनाइज्ड और आर, इसका मतलब कि मैं आर को सिंक्रोनाइज करना चाहता हूँ। इस तरह से भी हो सकता है। चलो इसको भी हम देख लेते हैं आउटपुट में। ठीक है ना, सेम आउटपुट, सेम मतलब कि सेम सिचुएशन। पहले एग्जीक्यूशन में देखा था क्या, देखा कि भाई झलपा पहले एग्जीक्यूट हो गई, फिर लीना, फिर दृष्टि। इस एग्जीक्यूशन में हमने देखा कि पहले लीना का एग्जीक्यूशन, फिर दृष्टि का, फिर झलपा का। डिपेंड्स, JVM इज फ्री टू शेड्यूल थ्रेड्स, ओके। जब तक उसके पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि भाई अभी तो मैं किसी एक ही थ्रेड को रन करवा सकता हूँ, तो वो सिलेक्शन करेगा। अदरवाइज इट इज़ फ्री टू सिलेक्ट और schedule the available any one of the available threads or threads in the ready state। तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं दूसरा एक एग्जांपल डिस्कस करूँगा सिंक्रोनाइजेशन का, ओके।